नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। आपका स्वागत है न्यूज 18 के स्टूडियो में, पावर्ड बाय विक्रम टी। लगता है ईरान इस बार किसी भी कीमत पर इजरायल और अमेरिका को छोड़ेगा नहीं। खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने जबरदस्त हमला करने के लिए पुख्ता तैयारी कर ली है। दावों के मुताबिक इस वक्त ईरान में 27 ऐसे सैन्य अड्डे हैं जहां से इजरायल पर सीधी मिसाइलों की बरसात की जा सकती है। यही वजह है कि अमेरिका और इजरायल ईरान पर हमला करने से हिचक रहे हैं। खामनेई का खौफनाक प्लान, 27 अड्डों से हमले की तैयारी। 28 दिसंबर 2026 से अब तक ईरान ने साबित कर दिया है कि उसे ना तो अमेरिका रोक पाया है, ना ही इजराइल। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां एक तरफ ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ताओं के दौर चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामनेई 80 के राष्ट्रपति ट्रंप पर बहुत भारी नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की कुछ ऐसी वजह है जो ईरान को जबरदस्त लड़ाका साबित कर रही है। अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान ने 25 से लेकर 27 सैन्य अड्डों को भीषण हमलों के लिए तैयार कर लिया है। खबर तो यहाँ तक है कि जहाँ ट्रंप ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर 2 शुरू का ऐलान कर रहे हैं, वहीं अमेरिका में ट्रंप से मीटिंग के बाद नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि अगर ईरान के परमाणु प्रोग्राम के साथ साथ उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाम नहीं लगाई गई तो इजराइल अपने दम पर ईरान पर हमला करेगा। कुल मिलाकर ताजा स्थिति यही है कि खामनेई के खौफनाक जंगी प्लान से ट्रंप और नेतन्याहू हक्के बक्के नजर आ रहे हैं। जिस ईरान जंग को राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नेतन्याहू आसान समझ रहे थे, वो ईरान अब अमेरिका और इजराइल के गले की हड्डी बन चुका है। हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि कैसे ईरान के 27 सैन्य अड्डे अमेरिका की युद्ध नीति पर हावी साबित होने लगे हैं। 27 अड्डों से हमले, ईरान ने पलटी बाजी। बेशक ईरान ने 27 सैन्य अड्डों को पूरी तरह से तैयार कर रखा है, जहां से अमेरिका और इजराइल के हमलों पर जबरदस्त पलटवार करने की तैयारी है। लेकिन इधर खबर है कि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि क्षेत्रीय शांति को बड़ा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर प्रचंड हमला कर सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका ने जंग का जो अनुमानित खाका बनाया था, उसके तहत अपनी सारी तैयारियां पूरी करते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपने खासम खास सहयोगियों को तेहरान पर हमले की डेट और टाइम सब कुछ बता दिया है। इस बीच खबर है कि अमेरिका का विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान से लगभग 200 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुका है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और ईरान इजराइल पर हमले को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है ईरान की लड़ाकू क्षमता और खौफनाक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें। ईरान के सैन्य ठिकानों और मिसाइल अड्डों को लेकर खुफिया रिपोर्टें बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश कर रही हैं। अमेरिका और इजराइल की सैटेलाइट इमेजरी से पुष्टि है कि ईरान ने अपने 25 से 27 प्रमुख सैन्य अड्डों पर युद्ध स्तर की तैयारी शुरू कर दी है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने अपने 25 से 27 प्रमुख मिसाइल लॉन्चिंग और परमाणु ठिकानों को सक्रिय कर दिया है। मिसाइलें तैनात,
इनमें से ज्यादातर ठिकाने भूमिगत हैं, जिन्हें मिसाइल सिटी कहा जाता है। खुफिया रिपोर्ट बताती है ईरान ने अपनी खुरेम शहर 4 और फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च पैड्स पर लगा दिया है। जनवरी-फरवरी 2026 की तस्वीरों से पता चला है कि जून 2025 में इजरायली हमलों में तबाह हुए 25 अड्डों में से अधिकांश को ईरान ने फिर से चालू कर लिया है। ईरान के ये अड्डे मुख्य रूप से केरमनशाह, सेमनान और फारस की खाड़ी के तटों के पास स्थित है, जहां से इजराइल और अमेरिकी नौसैनिक जहाजों को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली शामखानी ने आज स्पष्ट कहा, हमारा मिसाइल प्रोग्राम हमारी रेड लाइन है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई के सलाहकारों ने कहा है कि उनकी मिसाइल कार्यक्रम पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने धमकी दी है कि अगर उन पर हमला हुआ तो वो पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक देंगे। ओमान वार्ता का संकट। मस्कट में चल रही गुप्त वार्ता विफल होने की कगार पर है, क्योंकि इजराइल ने ट्रंप पर दबाव बनाया है कि वो ईरान को कोई भी रियायत न दे। ईरान की इन तैयारियों को देखते हुए अमेरिका और इजराइल ने अपने कदम बढ़ा दिए। आग में जलेगा अरब सागर, हमले को तैयार ईरान के 27 अड्डे। कतर में अमेरिकी मोबाइल लॉन्चर्स। कतर के अल उदीद एयरबेस पर अमेरिका ने अपने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को ट्रक माउंटेड मोबाइल लॉन्चर्स पर तैनात कर दिया है, ताकि वो ईरानी हमले की स्थिति में तुरंत जगह बदलकर जवाबी कार्रवाई कर सके। इजराइल के अकेले हमले की धमकी। इजरायली रक्षा अधिकारियों ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट कर दिया है कि अगर ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेड लाइन पार की तो इजराइल बिना अमेरिका की मदद के भी अकेले ईरान पर हमला कर देगा। लेकिन सवाल उठता है कि ईरान के 27 अड्डे अमेरिका और इजराइल पर हमला करने के लिए क्यों खतरनाक माने जा रहे हैं। जरा इन खुफिया इनपुट्स को भी समझ लीजिए। ईरान के वो 27 अड्डे जिनकी चर्चा खुफिया गलियारों में हो रही है, उनमें से अधिकांश मिसाइल सिटी के रूप में जाने जाते हैं। ये जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे पहाड़ों को काट कर बनाए गए ताकि परमाणु हमलों को भी झेल सके। ताजा खुफिया रिपोर्ट के आधार पर यहाँ ईरान के सबसे महत्वपूर्ण 5 सैन्य अड्डे दिए गए, जो युद्ध की स्थिति में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। केरमानशाह भूमिगत परिसर, ये ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक मिसाइल अड्डा है, क्योंकि इजराइल के भौगोलिक रूप से सबसे करीब है। इसकी खासियत है कि यहाँ से दागी गई मिसाइलें कम समय में इजराइल तक पहुंच सकती हैं। जून 2025 के संघर्ष में इजराइल ने इसके प्रवेश द्वारों को निशाना बनाया था, लेकिन फरवरी 2026 की रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने इसके अंदर कियाम 1 और फतेह 110 मिसाइलों के नए साइलोज तैयार कर लिए हैं, जो अमेरिका और इजरायली अड्डों के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। सेमनान मिसाइल सेंटर, इसे ईरान के मिसाइल कार्यक्रम का दिमाग कहा जाता है। इसकी खासियत यहाँ लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे खुर्रम शहर 4 का परीक्षण और असेंबली की जाती है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का मानना है कि ईरान ने इसी केंद्र के पास नए हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 2 के लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव किए हैं। हॉर्मुज़गान बंदर अब्बास के पास नौसैनिक मिसाइल अड्डा, ये फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है और दुनिया के तेल व्यापार को ठप करने की क्षमता रखता है। इसकी खासियत, यहाँ ईरान की एंटी शिप क्रूज मिसाइलें और सुसाइड ड्रोन्स तैनात हैं। अमेरिकी नौसेना ने यहाँ फास्ट अटैक क्राफ्ट्स असामान्य गतिविधि देखी, जो हार्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी का संकेत हो सकती है। खुल्दाबाद नातांज के पास परमाणु मिसाइल हब, ये अड्डा ईरान के परमाणु केंद्र नातांज की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसकी खासियत, ये ईरान का सबसे सुरक्षित और गहरा भूमिगत ठिकाना है। इसे अमेरिकी बंकर बस्टर बमों से बचाने के लिए और भी गहरा खोदा गया है। यहाँ से दागी जाने वाली मिसाइलें मोबाइल लॉन्चर्स पर होती हैं, जिन्हें ट्रैक करना लगभग असंभव है। तबरीज मिसाइल बेस, उत्तर पश्चिमी ईरान में स्थित यह अड्डा तुर्की और काकेशस क्षेत्र के पास अमेरिकी ठिकानों पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। यहाँ शाहब श्रेणी की मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। यदि अमेरिका कतर या बहरीन से हमला करता है तो यह अड्डा उन अमेरिकी बेस को निशाना बनाने के लिए प्राइम सेंटर होगा। खुफिया रिपोर्ट का दावा है कि इन अड्डों पर
मिसाइल मैगजीन सिस्टम लगाया गया है। ये एक ऑटोमेटेड रेल सिस्टम है जो भूमिगत टनल से मिसाइलों को बिजली की रफ्तार से बाहर निकालता है, फायर करता है और फिर वापस टनल में छुपा देता है। इस तकनीक की वजह से इजराइल के लिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले हमला करना बहुत मुश्किल हो गया है। ईरान को मार सकते हो लेकिन हरा नहीं सकते। इस वक्त ईरान में पूरी टॉप लीडरशिप ये पक्का मान चुकी है कि मरते दम तक दुश्मनों को मारना है और उन्हें घातक नुकसान पहुंचाना है। यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनका अमेरिकी प्रशासन ईरान पर पूर्ण हमला करने से पहले फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। जो ट्रंप 11 जनवरी से 13 जनवरी 2026 के बीच रोज दावे और अपील कर रहे थे कि ईरान के प्रदर्शनकारी सड़कों पर बने रहे, अमेरिकी सेना उनकी मदद करने आ रही है, वो ट्रंप अभी तक ईरान के ऊपर एक गोली तक नहीं चला पाए। हैरानी की बात तो ये है कि लगभग 100 घंटे से ईरान के करीब खड़ा अमेरिकी विमान वाहन युद्धपोत अब्राहम लिंकन को अभी तक हमले के आदेश नहीं मिले हैं। अमेरिका और इजराइल ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया था कि खामनेई हमले के डर से तेहरान के पास 100 मीटर गहरे बंकर में छुपे हैं, वो डंके की चोट पर दिन दहाड़े खुमैनी के मकबरे से अमेरिका और इजराइल को हमले के लिए ललकार चुके हैं। खुमैनी के मकबरे पर खामनेई और उनकी पूरी टॉप लीडरशिप का जुटना एक ऐसा सीक्रेट कोड है जिसकी तस्वीरें और इरादे देखकर अमेरिका और इजराइल यहां घबरा गए। वहीं पश्चिमी एशिया के मुस्लिम देशों में जबरदस्त खौफ पैदा हो गया है। खबर है कि अमेरिका अपने B-2 बम वर्धक से खामनेई के बंकर पर बड़ा हमला कर सकता है। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस वक्त अली खामनेई 90 से 100 मीटर गहराई में मौजूद एक बेहद मजबूत बंकर में मौजूद है, जहां पर हमला करना अमेरिका और इजराइल के लिए बेहद मुश्किल साबित होगा। इधर अमेरिका से जुड़े कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है जिस तरह से अमेरिका के फोर्डो और नतांज परमाणु केंद्रों पर अमेरिका ने अपनी B-2 बम वर्धक से बंकर बम गिराए थे, ठीक उसी तरह से खामनेई को मारने की कोशिश अमेरिका कर सकता है। अगर अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मारने में सफल हो जाता है तो मिडिल ईस्ट में विनाशक युद्ध शुरू करवा देगा। इसलिए अमेरिका ने सबसे पहले ईरान के टॉप कमांडर और जनरलों को मारने का प्लान बनाया है, जो ईरान की तबाही का पहला पड़ाव हो सकते हैं। अब देखना होगा कि अमेरिका अगले 1 से 2 दिन में ईरान पर हमला करता है या नहीं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान की टॉप लीडरशिप का सफाया करना चाहते हैं, वहीं ईरान इनसे 2 कदम आगे निकल गया है। ईरान ने अपने सरकारी टीवी चैनल पर इजराइल के 7 लोगों की हिट लिस्ट जारी कर दी है और दावा किया है कि ईरान को जैसे ही मौका मिलेगा वो इजराइल के इन 7 लोगों को जान से मार देगा। हैरानी की बात तो यह है कि ईरान की इस हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू का है। ईरान की हिट लिस्ट जारी, टारगेट पर इजराइल के 7 वीवीआईपी। यकीन मानिए, इस बार अमेरिका और इजराइल से होने जा रही जंग में जितने आम लोग जमीन पर मारे जाएंगे, उससे कहीं ज्यादा वीवीआईपी, जनरल कमांडर और राजनेता, राष्ट्र प्रमुख ईरान, इजराइल और अमेरिका में मारे जा सकते हैं। अभी तक जितने भी टॉप नेता, जनरल और कमांडर मारे गए हैं, उनमें से अधिकतर ईरानी थे। ईरान के जनरल, कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। लेकिन इस बार ईरान ने भी तय कर लिया है कि वो एक एक मौत का बदला इजराइल और अमेरिका से जरूर लेगा।
इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की एजेंसी CIA ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजराइल की टॉप हस्तियां ईरान का प्राइम टारगेट बन चुके हैं और ईरान उन्हें मारने या टारगेट करने में जरा भी हिचक नहीं दिखाएगा। यानी अब ऐसी खूनी जंग की शुरुआत होने जा रही है जहां पूरी की पूरी लीडरशिप का सफाया हो जाएगा। हैरानी की बात तो यह कि ईरान डंके की चोट पर इजराइल के लीडरशिप को मारने का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने 7 इजरायली अधिकारियों की एक ऐसी सूची प्रसारित की जिसमें उन्हें जान से मारने यानी हत्या की स्पष्ट धमकी दी गई है। ईरान द्वारा जारी इस लिस्ट में इजराइल के सबसे शक्तिशाली पदों पर बैठे लोग शामिल हैं। ईरान के हिट लिस्ट का पहला टारगेट है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो लगातार ईरान को तबाह और बर्बाद करने की धमकियां दे रहे हैं। ईरान के हिट लिस्ट का दूसरा टारगेट इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बर्निया। ईरान का मानना है कि ईरान में हुई हिंसक प्रदर्शनों के पीछे मोसाद चीफ का हाथ है। ईरान के हिट लिस्ट का तीसरा टारगेट है इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स, जो सीधे तौर पर ईरान पर हमलों में शामिल है और इस वक्त ईरान पर घातक हमलों की तैयारियों में जुटे हैं। ईरान के हिट लिस्ट का चौथा टारगेट है इजरायली सेना के चीफ इयाल ज़मीर, जो इस वक्त ईरान पर हमले की आखिरी तैयारियों में जुटे हैं। खबर है ईरान पर अगले कुछ घंटों में अगर हमले का आदेश उन्हें मिला तो कम से कम 300 जेट से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला होगा। ईरान के हिट लिस्ट का पांचवां टारगेट इजरायली वायुसेना के चीफ तोमेर बार। ईरान के मिसाइल और परमाणु ठिकानों पर सटीक हमले की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है और ईरान इन्हें हर हाल में मारना चाहता है। ईरान के हिट लिस्ट का छठा टारगेट है इजरायली सैन्य खुफिया निदेशालय के प्रमुख श्लोम बाइंडर, जो इस वक्त ईरान के 200 शहरों में हुए प्रदर्शनों और तेहरान के अंदर तोड़फोड़ और बवाल करवाने में जुटे हैं। ऐसे आरोप ईरान की तरफ से लगाए गए हैं। ईरान की हिट लिस्ट का सातवां टारगेट इजराइल की संचालन निदेशालय के प्रमुख इतिज कोहेन, जो ईरान पर हमले की तैयारी में जुटे हैं। ईरान कुल मिलाकर इजराइल के 7 VVIP को जान से मारना चाहता है ताकि ईरान अपना हिसाब किताब पूरा कर सके। टीवी पर दिखाए गए ग्राफिक्स में इन 7 अधिकारियों की तस्वीरों पर क्रॉस हेयर यानी निशाना लगाने वाला चिन्ह बना हुआ था। हिब्रू भाषा में सीधे धमकी देते हुए कहा, हम तुम्हारी मौत का समय तय करेंगे, अबाबिल यानी ईरानी ड्रोन का इंतजार करो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ईरान को चेतावनी दी है कि यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो परिणाम बेहद दर्दनाक होंगे। ईरान ने पिछले महीने हुए सरकारी विरोध प्रदर्शनों के दमन के बाद अमेरिका और इजराइल द्वारा की जाने वाली किसी भी सैन्य कार्रवाई का कड़ा जवाब देने की कसम खाई है। ईरान के गद्दार मोसाद के वफादार इजरायली सेना ने इसके जवाब में फारसी भाषा में एक सार्वजनिक संदेश जारी किया है। IDF ने ईरान के देशभक्त लोगों से अपील की है कि वो इजराइल की जासूस एजेंसी मोसाद के साथ संपर्क करें। उन्होंने एक गोपनीय टेलीग्राम अकाउंट का विवरण साझा किया है ताकि ईरानी नागरिक खुफिया जानकारी साझा कर सके। ट्रंप और नेतन्याहू ने भले ही 3 घंटे तक खुफिया मीटिंग की हो, लेकिन इस बार इजराइल भी ईरान पर हमला करने से पहले अपनी तैयारी पुख्ता करने में जुटा हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा तो यह है कि ईरान को रौंदने की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के 20 से ज्यादा देश वॉर जोन में फंस जाएंगे। इधर ईरान ने अपने तेवरों से अमेरिका और इजराइल के होश उड़ाना शुरू कर दिया है। तेहरान करेंगे तबाह, 3 घंटे में ब्लूप्रिंट तैयार। तीन घंटे तक चली राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की खुफिया मीटिंग ने ईरान के होश उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान को पक्का यकीन हो चुका है कि अमेरिका इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर ईरान पर घातक हमला कर सकता है। खबर तो ये तक है कि दुनिया के सामने अमेरिका
दिखावा कर रहा है कि वो ईरान पर हमले की जोरदार तैयारियां कर रहा है, लेकिन हकीकत में असली हमला इजराइल की तरफ से करने की तैयारी चल रही है। खबर तो यहां तक है कि इजराइल ने पिछले 45 दिनों से चुपचाप ईरान पर बड़े हमले की तैयारियां कर ली है, जिसमें इजराइल के 300 जेट एक साथ हमले को तैयार हैं। कुछ नागरिक हवाई अड्डों को भी अस्थायी तौर पर इजरायली सेना ने लड़ाकू हवाई अड्डे के रूप में तैयार कर लिया है। अब सवाल उठता है कि एक तरफ अमेरिका ईरान से बातचीत करने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमले की तैयारी में जुटा है। इसके क्या मायने हैं? ट्रंप बातचीत करते रहेंगे, नेतन्याहू बारूदी हमला करेंगे। पूरा पश्चिमी एशिया या कहें मिडिल ईस्ट इस वक्त सांस रोककर ईरान पर होने वाले हमले का इंतजार कर रहा है। ईरान भी अच्छी तरह से जान चुका है इस वक्त अमेरिका एक बार को बातचीत के बहाने अमेरिकी हमलों को रोका जा सकता है, लेकिन इजराइल को हमला करने से रोकना लगभग असंभव है। तो ऐसे में सवाल है, इस वक्त जंगी की कौन सी चालें चली जा रही हैं? ईरान को रौंदने की तैयारी, 20 देशों का वॉर प्लान एक्टिव। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक इस वक्त ईरान पर हमले को लेकर फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं। खबर है मीडिया के जरिए अमेरिका और इजराइल दोनों ही ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका और इजराइल में गंभीर मतभेद है। दावा तो यहां तक किया गया है कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 3 घंटे से ज्यादा तक मीटिंग हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान के सिर्फ परमाणु प्रोग्राम पर ही बातचीत करना चाहता है, जबकि इजराइल का कहना है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम के साथ साथ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी प्रतिबंधित किया जाए, लेकिन अमेरिका तैयार नहीं है। ये हुआ खबर का वो पहलू जिसने दुनिया को दिखाया और समझाया जा रहा है, लेकिन अब समझिए पर्दे के पीछे नेतन्याहू की ट्रंप चाल, यानी अमेरिका ईरान को बातचीत के झांसे में फंसाए रखेगा और इधर इजराइल मौका मिलते ही ईरान पर हमला कर देगा। अमेरिका ये चाहता है कि हम ईरान को मजबूर कर दें कि ये इजराइल का हमला है, ना कि अमेरिका। ऐसी स्थिति में अमेरिका पीछे से इजराइल की मदद करता रहेगा और ईरान अपना पूरा फोकस इजराइल पर करेगा, यानी अमेरिका ईरानी वार्ताकारों को यह समझाने की कोशिश में जुटा है कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर इजराइल ने किया तो वो जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए अमेरिका और इजराइल ने पूरे पश्चिम एशिया या कहें मिडिल ईस्ट में 18 से 20 देशों को ध्यान में रखकर ऐसी जंगी रणनीति बनाई है। ایران ما در مقابل زیادخواهی های آنها سرخم نخواهد کرد. ایران ما در مقابل بی‌عدالتی ها و تجاوز ها کوتاه نخواهد آمد. ولی ما با تمام قوا در جهت صلح و آرامش در منطقه با کشورهای همسایه در حال گفتگو هستیم. अमेरिका इजराइल का डबल धोखा, जंग में घिरे 20 देश। एक तरफ वॉशिंगटन और तेहरान बातचीत का एक और दौर शुरू करने पर विचार कर रहे हैं, वहीं अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने पहले दौर की बातचीत को अच्छा बताया, लेकिन साथ ही खुली धमकी दी है कि ईरान मांगे नहीं मानता है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस से ट्रंप ने कहा, या तो हम डील करेंगे या पिछली बार की तरह कुछ बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। ट्रंप का यह बयान असल में ईरान के लिए डबल ट्रैप है, जरा इसे समझ लीजिए। पश्चिम एशिया में कुल 18 से 20 देश माने जाते हैं, जिनमें इजराइल और ईरान भी शामिल हैं। पश्चिम एशिया के अधिकांश देश मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। पश्चिमी एशिया में लगभग 15 से 16 देश मुस्लिम बहुमत वाले हैं। ज्यादातर मुस्लिम देश ईरान के साथ बताए जाते हैं, लेकिन कई मुस्लिम देश पर्दे के पीछे से अमेरिका और इजराइल के साथ बताए जाते हैं।